स्टार्ट करते हैं 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी में। 2 मिनट दीजिएगा, इसे किस लिए, ये बताने के लिए कि प्रोबेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइफ का। ध्यान सुनिएगा, अच्छा लेक्चर होगा तो आपको ना सब नोट्स बंद कर दो, आपको लास्ट में स्लाइड कॉपी करनी है तो एंड में कॉपी करते हैं, नोट्स बंद कर दो कि प्रोबेबिलिटी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जब मेरा फेस कई बार सामने रहेगा। अगर लिखवाऊंगा बेफिक्र रहिए, पक्का लिखवाऊंगा आपको मैं। भाई प्रोबेबिलिटी चैप्टर ही ऐसे चैप्टर है लाइफ में, लाइफ की बात कर रहा हूं, जो स्टार्ट हुआ 10th क्लास से, आज पढ़ेंगे 11th क्लास में। 12th बहुत अच्छा चैप्टर प्रोबेबिलिटी, ध्यान रखिए, अच्छी लेंथ के साथ है। आप कोई भी स्ट्रीम के हो, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटी, आप कुछ भी बीटेक करें, बीकॉम करें, एनीथिंग एल्स करें, बीएससी करें, बीबीए करें, बीकॉम बीसीए करें, बीएमएस करें, कुछ भी लाइफ में करेंगे आप, तो ग्रेजुएशन में 100% प्रोबेबिलिटी आता है। हर कोई बच्चा एमबीए करने की कोशिश करता है, चाहे साइंस फील्ड के थ्रू जाए, कॉमर्स के थ्रू जाए या ह्यूमैनिटीज जाए, तो एमबीए पक्का करते ही करते हैं। कुछ बच्चे एमटेक कर लेते हैं, कुछ बच्चे एमएससी करते हैं। यकीन कीजिएगा एमबीए तीनों चीज़ों में प्रोबेबिलिटी वापस आता है। मैं खुद एमबीए का प्रोबेबिलिटी ले रखी है, मैं खुद बीटेक ओनली, और बीटेक होने के बाद मैं एमबीए बहुत पढ़ा रहा स्टार्टिंग एज में अपनी। तो यही चैप्टर ऐसे लाइफ में जो स्टार्ट हुआ 10th क्लास से हो जाएगा लाइफ टाइम तक। हकीकत कह रहा हूँ, सब में प्रोबेबिलिटी है, हर जगह प्रोबेबिलिटी काम आएगा। सर्कुलर चैप्टर ऐसा है कि जो एजुकेशन फील्ड में स्टार्ट 10th लेकर आता गया, और एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो तो लंबा चला हो। तो बहुत अच्छे से पढ़िए, पढ़ाने वाला हूँ, यकीन कीजिएगा। आप आज पढ़ रहे हैं 12th में, कल ही क्लास 2 घंटे प्रोबेबिलिटी की, अब चैप्टर हो चुका, फिर रिविजन चल रही है, कि 2 घंटे रिविजन क्लास है, प्रोबेबिलिटी 2 घंटे रिविजन क्लास है। आप कोई भी स्ट्रीम लेंगे प्रोबेबिलिटी आएगा, यहाँ प्रोबेबिलिटी आएगा। इसका प्रोबेबिलिटी डेड प्रोबेबिलिटी कहते हैं, यहाँ कोई खास सीखने नहीं मिलता। स्टार्ट करेंगे आज से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होता है लाइफ का, ध्यान रखिएगा। ये जो पढ़ा 10th में डेड प्रोबेबिलिटी कहते हैं, डेड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जो मेन प्रोबेबिलिटी लाइफ का स्टार्ट होगा आज से। आज कुछ मिस मत करना, अगर मिस करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ लाइफ में दिक्कत देंगे आपको, और सब्जेक्ट मुश्किल होता जाता है। ये सुनने के बाद भी प्रोबेबिलिटी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, ये सुना हमने अच्छे से। तो सर 10 मिनट रिव्यू कर लेते हैं, बुराई नहीं है 10th क्लास को लेके कि 10th में क्या पढ़ा, सुनना भी चाहिए। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, वहां स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन, सब प्रोबेबिलिटी इज द चांस, मैं चांस वर्ड यूज किया। प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट। Probability is the chance of occurrence or non-occurrence of an event is called probability। यानी probability का सेकंड वर्ड नाम क्या है, चांस। किसका चांस, किसी इवेंट के होने का या किसी इवेंट के ना होने का, उसको probability कहते हैं। पहला पॉइंट डेफिनेशन, कोई पूछे वाइवा में बता देना, इट इज चांस ऑफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट। सेकंड पॉइंट, प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, एंड मैथमेटिकल डेफिनेशन इज प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई कि प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। थर्ड पॉइंट, प्रोबेबिलिटी रेंज क्या होती है, द रेंज इज 0 से लेकर 1 तक होती है, प्रोबेबिलिटी रेंज 0 to 1। नेक्स्ट पॉइंट, जीरो प्रोबेबिलिटी का होती है, उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। व्हाट इज इम्पॉसिबल इवेंट, एग्जांपल लेके, अ बैग कंटेन्स 10 रेड बॉल्स, 1 बॉल इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इट इज ब्लैक। एक बैग में 10 रेड बॉल हैं, एक बॉल निकाल रहा हूं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक होगी, ऑफ कोर्स 0 प्रोबेबिलिटी, चांस ही नहीं बैठता, इम्पॉसिबल इवेंट है। प्रोबेबिलिटी 1 कब होती है, उसमें कहते हैं सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट कहते हैं। अ बैग कंटेन्स 10 रेड बॉल्स, 1 बॉल इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इट इज रेड। तो पक्का रेड ही आएगी, क्योंकि 10 रेड बॉल्स हैं और एक रेड बॉल निकाल रहे हैं और रेड की उम्मीद कर रहे हैं, पक्का रेड होगी। तो प्रोबेबिलिटी 1, दैट इज सर्टेन इवेंट। नेक्स्ट पॉइंट पर 4 फिंगर खोलने वाला 5वां पॉइंट था आपका कुछ कॉइन्स, डाइस एंड कार्ड्स को लेके, ये बस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए हमारी चीजें। तो चलते हैं कॉइन्स पे यार। जब एक सिंगल कॉइन फेंकते हो तो टोटल कितना आउटकम बनते हैं, ऑफकोर्स 2 बनते हैं, H, T। 2 कॉइन्स फेंकते हैं तो बनते हैं कितने, 4 आउटकम्स, कितने, HH, ST, TH और TT। 3 कॉइन फेंकते हो, कितने आउटकम्स बनते हैं, ये लॉजिक होता है, 2 की पावर n होता है, 2 की पावर n। बेस में 2 क्यों आता है कि एक कॉइन में देयर 2 पॉसिबिलिटी, तो जितनी पॉसिबिलिटी बेस में आएगा, एंड पावर में क्या आता है, नंबर ऑफ थ्रोज आता है। तो मैं 3 कॉइन टॉस करता हूं तो कितने टोटल आउटकम बनेंगे, 2 की पावर
3, कितने 8 आउटकम। जो 8 आउटकम लिखोगे तो ट्राई करो, जो 8 लिखोगे तो वर्टिकली, सब वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली नहीं यार, कोई रह जाता है। तो 4 बार एच, सभी को आपको ये सिखाया स्कूल में क्वेश्चंस में, 4 बार टेल, 2 बार एच, 2 बार टेल, 2 बार एच, 2 बार टेल, तो 1, तो 4 2 1 आधा करते रहा करो। तो इस तरह से अपने आप जो भी चेक कोई गलती ना मेरे से ना हो रही हो, तो आपके 8 आउटकम्स हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 4 कॉइन्स टॉस किए, विदुषी में 4 कॉइन्स टॉस कर रहा हूँ, 4 कॉइन्स टॉस कर रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ टोटल कितने आउटकम्स बनेंगे। बिल्कुल 2 की बार 4 से बनेंगे कि 2 की बार ही होती है हमेशा, और 2 की बार 4 क्योंकि 4 कॉइन्स फेंक रहा हूँ, कितने 16 आउटकम है। 16 आउटकम लिखना चाहूँ तो किस तरह लिखे जाएंगे, तो 16 आउटकम के लिए आपको 8 बार एच लिखना पड़ेगा, 8 बार एच और 8 बार टेल, एच 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 करके टी 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 आधा करते रहो, 4 एच 4 टेल, एच एच ऐसे 4 बार एच 4 बार टेल एंड तक, 2 बार एच 2 बार टेल चलता है एंड तक, और 1 बार एच 1 बार टेल, ऐसा हम करके 4 कॉइन्स तक का तैयार करते हैं आउटकम्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं डाइस को लेके। यार एक सिंगल डाइस फेंकते हो, टोटल कितना आउटकम बनता है आपको 6 सर। 2 डाइस फेंकते हो, कितना आउटकम 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 यानी 36 बनते हैं। यहीं रुकेंगे कुछ देर तक। 36 आउटकम बनते हुए आपने मुझे कहा इन 36 आउटकम में 2 वर्ड यूज करते हैं। एक वर्ड होता है डबलेट, दैट इज सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, तो 6 डबलेट होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। एक बड़ा काम का वर्ड है सम, जो 2 डाइस फेंकते हो सम ऑफ द नंबर। सर किसका सम, तो 2 डाइस फेंकी हैं, जो नंबर अपीयर हुए टॉप पे उनका सम, तो सम लाई करता है 2 से लेकर 12 तक। जब डाइस फेंकोगे 2 तो बड़ी मिनिमम पेयर 1 1, तो सम हो गया 2, बड़ी मैक्सिमम पेयर 6 6, तो कितना 12। 3 डाइस फेंकते हो तो बताओ कितने आउटकम्स होते हैं। अगर मैं 3 डाइस थ्रो करता हूं तो टोटल नंबर आउटकम्स विद लॉजिक 6 की पावर n, तो 6 के बाद 3 यानी कि 216, तो 6 की पावर n कहते हैं, कॉइन में 2 की पावर n कहते हैं, यहाँ पे 6 की पावर n कहेंगे, तो 216 आउटकम बनते हैं। वापस आते 2 डाइस पे, तो सुनिएगा आप मुझे जवाब देंगे, 10th क्लास पढ़ा रहा हूँ कुछ देर तक, ठीक है, अच्छा बेस बनाने के लिए वार्म अप कहते हैं, ठीक है। 2 डाइस फेंकी गई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7, सम 7 चाहिए मुझे, सब पेयर बना लें, बड़ी बात नहीं है। 1 6 उल्टे 6 1 2 5 5 2 3 4 एंड 4 3, 6 पेयर बनेंगे सर, 6 बड़े 36 आंसर हो गया। अब 10th पे रुकेंगे थोड़ी देर और, हाँ काट के। 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम एट मोस्ट 5, सम चाहिए मुझे एटमोस्ट 5। आराम से एटमोस्ट का मतलब क्या होता है सर, एटमोस्ट 5 का है तो सम 5 या 5 से कम, तो सम 5 के पेयर बना लेना, सम 4 के पेयर बना लेना, सम 3 के और सम 2 के। 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम एट लीस्ट 10, एटलीस्ट वर्ड पा रही है आपकी 10 या 10 से ज्यादा, तो 10 के पेयर 11 पेयर 12 पेयर, तो मैं एटलीस्ट एटमोस्ट का यूज करना आना चाहिए लाइफ के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कार्ड्स को लेके। यार सबको पता है कार्ड्स नॉलेज, टोटल पत्ते 52 कार्ड्स होते हैं, कलर्स 2 होते हैं, रेड एंड ब्लैक, रेड होते हैं 26, ब्लैक होते हैं 26। अब आते हैं सूट्स पे, 4 सूट होते हैं, 4 सूट कहते हैं SUIT, नाम क्या है, क्लब, डायमंड, हर्ट एंड स्पेड, एंड हर सूट के 13 पत्ते होते हैं, 13 13 13 13 पत्ते होते हैं, डन। 4 सूट हो गए 13 पत्ते के साथ, 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। रेड वाले कौन से होते हैं सर, हर्ट एंड डायमंड, यहाँ पे क्लब एंड स्पेड। फेस कार्ड कितने होते हैं, ना फोटो बनी होती है 12 फेस कार्ड होते हैं, कौन कौन से, जैक, क्वीन और किंग, 4 4 4 4 3 12, या फोटो बनी होती है। एस मतलब इक्का होता है, इक्का फेस कार्ड में काउंट नहीं होता है किया, 4 एस अलग से हो गए। एक नया वर्ड या ग्रुप मीटिंग नंबर लेफ्ट किया, पर्सनल लिंक भेजा था अभी, बट मीटिंग लेफ्ट किया, मूड खराब करते हैं, सब मीटिंग लेफ्ट कर दो अच्छा रहेगा, रिकॉर्डिंग सब काम चला लेना, ठीक है। अब 10th में एक मीटिंग लेफ्ट की है मैं, चलो पीटीएम रही संडे को, तो मैंने नाम देख लिया, लिखा आता है ही है शी हैज लेफ्ट द मीटिंग दिस, से वापस आ गया, शाबाश बेटा, ठीक है। मैंने सुना कैसे वो तो मीटिंग लेफ्ट कर चुका था सर, नेट चला गया था इसलिए बैक हो गया था। और कोई बात नहीं, संडे पीटीएम सुनते वापस सब आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 10th क्लास भी 11th बड़ी अच्छी होने वाली है क्लास में, मजा आएगा पढ़ के। 10th हम अच्छे कर रहे हैं, ये 10th के कुछ क्वेश्चंस ध्यान सुनेगा। 52 पत्ते मेरे हाथ में है, 1 कार्ड इज ड्रॉन, 1 कार्ड इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज अ किंग। 10th का क्वेश्चन पूछ रहा हूं,
4/52 की टोटल पत्ते 52 हैं, फेवर में 4 हैं, 4/52 गेटिंग किंग। अगेन वन कार्ड इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड एंड किंग? 2 कि 4 किंग होते हैं, 2 रेड 2 ब्लैक, मेरे फेवर में कैसे 2 रेड किंग हैं, 2/52। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, फिर 11th स्टार्ट करूंगा। वन कार्ड इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज रेड और किंग? रेड और किंग और है तो रेड होते हैं 26, किंग होते हैं 4, 26 4 30 मत कह देना, क्योंकि 26 रेड में ऑलरेडी 2 किंग इंक्लूड होते हैं, तो 26 2 28, 28/52 इज प्रोबेबिलिटी। ये थी 10th क्लास की रिवीजन यार। तो स्टार्ट करते हैं 11th क्लास की पढ़ाई, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया यहाँ पे सब थी, सब हाँ 10 इतनी थी यार, इसे घुमा फिरा के पूछा आ रहा था 10th क्लास में। स्टार्ट करें प्रोबेबिलिटी चैप्टर, इस एम से कि जो आज पढ़ रहे हैं ये आपके कई साल तक काम आएगा, तो अच्छे सुनिएगा हर एक पॉइंट को, यह बड़ी अच्छी बेसिक क्लास लिखी गई है। 11th की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है इन 2 वर्ड से, ट्रायल एंड इवेंट। पहले जो स्टार्ट करते हैं आप सब बेसिक 10th के पॉइंट स्टार्ट करते हैं, क्या मतलब है और क्या डिफरेंस है ट्रायल और इवेंट में। मेरे हाथ में सिक्का है, अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड इसे हम ट्रायल कहते हैं। सिक्का उछालना ये ट्रायल है, ध्यान रखिए ये इवेंट नहीं है। सिक्का उछालना ये ट्रायल है, उसके बाद जमीन में कॉइन गिरता है तो गेटिंग हेड या गेटिंग टेल इसे इवेंट कहते हैं। तो सिक्का उछालना ये ट्रायल है, हेड आना या टेल आना ये इवेंट है। थ्रोइंग अ डाइस, डाइस फेंकना ये ट्रायल है। गेटिंग प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर ये आपको क्या है, इवेंट्स हैं। ड्रॉइंग कार्ड, एक कार्ड खींचा मैंने, एक कार्ड सिलेक्ट किया, ये क्या कर रहा हूँ, ट्रायल है। गेटिंग किंग, फेस कार्ड, ब्लैक कार्ड, किंग जो भी क्लब वगैरह, ये क्या है, इवेंट्स आपके। ड्रॉइंग का बॉल, एक बॉल निकाल रहा हूँ, ये क्या है, ट्रायल है। गेटिंग रेड बॉल, गेटिंग ब्लैक बॉल, गेटिंग ब्लू बॉल, यहाँ पे क्या है, इवेंट्स है। ड्रॉइंग का नंबर, एक नंबर की निकाला, ये क्या है, ट्रायल। गेटिंग प्राइम नंबर, इवन ऑड नंबर, ये क्या आपके इवेंट्स हैं। तो पक्का करिए, कुल हिंदी में सिक्का उछालना ये ट्रायल है, हेड आना है, टेल आना आपके इवेंट्स है। एंड इवेंट्स को हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। वो ट्रायल को हम एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ट्रायल को एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। डन है सर। नेक्स्ट पॉइंट PA यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रॉपर कहें तो PA मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए इवेंट की होनी प्रोबेबिलिटी। क्योंकि इवेंट 10th क्लास में नहीं थे यार, वो पूरी अब से लेकर लाइफ टाइम इवेंट में काम करते हैं, इवेंट्स में ही काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए बताना जरूरी था कि इवेंट्स क्या है। वो P ऑफ A का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए इवेंट के ना होने प्रोबेबिलिटी। तो A डैश को हम नॉट ए भी कहते हैं। किसी भी एक्सपेरिमेंट में या किसी भी ट्रायल में इट इज फैक्ट है कि PA प्लस PA डैश इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दैट इज यूनिवर्सल फैक्ट मानते हैं इसको, कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। नेक्स्ट पॉइंट इज सैंपल स्पेस। ये वर्ड पहली बार सुनेंगे। सैंपल स्पेस एक सेट होता है, डिनोट करते हैं ऐसे कि सेट चैप्टर 10th में नहीं था, ये वर्ड यहाँ पे यूज किया आता है। पढ़ चुके 10th में, मैं यूज नहीं किया वर्ड। द सैंपल स्पेस इज सिंपली अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने पॉसिबल आउटकम होते हैं उस एक्सपेरिमेंट के, ऑफ द गिवन एक्सपेरिमेंट, पूरा लिख दिया अच्छे से। जैसे मैंने कहा शुभ, या मैं 2 कॉइन टॉस कर रहा हूं, 2 कॉइन टॉस कर रहा हूं, सैंपल स्पेस बना इसका, सही बनाता हूं, HHSTTSTT, उसको सैंपल स्पेस कहते हैं ये चीज। तो भाई आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कहते थे, उन सबको सेट में बांध दिया, क्या बन गया, सैंपल स्पेस। तो ये आप इतना पढ़ चुके हो ये सब चीजें, ऑल पॉसिबल आउटकम्स सेट में डाल दिया, तो क्या बन गया आपका, सैंपल स्पेस बन गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, सिर्फ प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस ये क्या होनी चाहिए, 1। मैंने किसी प्रोबेबिलिटी पूछा आपसे, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी है, सैंपल स्पेस की ही प्रोबेबिलिटी पूछ ली, तो उसके आउटकम मेरे क्या मानेंगे, फेवर में, वही क्या माने जाएंगे मेरे टोटल में, एंड जो सेम चीज है। तो प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस की ही पूछ रहा हूँ, तो जो पूरा सारा आउटकम है वो मेरे फेवर भी है, वो मेरे टोटल भी है, एंड काट के बना गया।
एक नया वर्ड स्टार्ट करेंगे अब। हाँ सर कुछ चीज़ आसान हो गई, अब चलते हैं वो जो हम 11th फर्स्ट टाइम सुनेंगे सर, ये फिर भी ठीक ठाक थे सर, ये पता है सब मन होता है। तो आज का पहला वर्ड प्योर 11th क्लास का, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये वर्ड पहली बार सुन रहे हैं सर, पर वापस देख लेते हैं क्या है। नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, पर वर्ड तो याद हो फिर मीनिंग पाएंगे सर। ठीक है हो गया सर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो बेटा इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ, दो इवेंट्स कब माने जाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ना सुनेगा, व्हेन या इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। से क्या लिखा वापस से पढ़ते हैं। दो इवेंट्स मेरे पास है ए एंड बी, तो वो कब माने जाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जब उन इवेंट्स में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। दो इवेंट्स ए एंड बी कब माने जाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जब उन इवेंट्स में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये हो गया सेट वाइज, हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर, तो प्रोबेबिलिटी वाइज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू कितना, 0। कुछ कॉमन ही नहीं है तो कॉमन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। एग्जाम्पल पक्का एग्जाम्पल क्लियर करूंगा, भाई वर्ड याद क्या, नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब आते हैं इसके मीनिंग पे कि कब होता है सर ये दो इवेंट्स कब होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जब उन दो इवेंट्स में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। वर्ड कॉमन इंटरसेक्शन, कोई आइडेंटिफाई ए भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो वी वांट टू गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इंटरसेक्शन, ऑफ कोर्स कितना, 0। एग्जाम्पल सिंपल, अ डाई इज थ्रोन, एक सिंगल डाइस फेंक रहा हूं, अ डाई इज थ्रोन, ए इज द इवेंट, इवेंट में काम कर, ध्यान रखिए पूरे चैप्टर इवेंट में चलता है। ए इज द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर, A is the event getting an odd number, B is the event getting an even number। दो इवेंट में दिए मैंने, मैं चेक करना यार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं। सर एक्सपेरिमेंट क्या है, एक सिंगल डाइस फेंकी, ए इवेंट क्या है, गेटिंग ऑड नंबर। अब ए इवेंट के आउटकम्स फेवर में क्या है वो जान लीजिए, 1 3 और 5। बी इवेंट गेट इवन नंबर है तो 2 4 6। ए इवेंट लेके बेटा 1 3 5, बी लेके बेटा 2 4 6, एंड एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो जो दो इवेंट डिस्क्राइब किए गए थे वो इवेंट्स क्या निकले, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स निकले। ये सुनने के बाद अब आते हैं नेक्स्ट नया वर्ड, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। बिल्कुल से एक नया वर्ड, नाम है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव में आपने एग्जॉस्ट वर्ड सुना हुआ है बचपन से, हाँ ऐसा बड़े एग्जॉस्ट माने कि थक गए, कंप्लीट हो गए, फुल हो गए, इसे एग्जॉस्ट कहता है सब लैंग्वेज में। तो कंप्लीट हो गए सर जी, थक गए और हिम्मत नहीं बची, इस टाइम कहते हैं ना अपने, एग्जॉस्ट हो गए, फुल हो गए, वही से कुछ आने वाला है। तो इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स इफ, ध्यान सुनिएगा अब, इफ ए यूनियन बी इक्वल टू पूरा पूरा सैंपल स्पेस। दो इवेंट्स कब होंगे एग्जॉस्टिव, जब उनका लिया यूनियन, वो पूरा पूरा सैंपल स्पेस कवर हो गया, यानी कि फुल यूनियन लिया, सारे एलिमेंट कवर हो गए, पूरा सेट भर गया, एग्जॉस्ट हो गया, फुल कंप्लीट हो गया। तो दो सेट का यूनियन अगर सैंपल स्पेस बराबर आता है तो वो इवेंट्स क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट तो मिक्स मत कर देना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हम चेक करते हैं उनका इंटरसेक्शन, एग्जॉस्टिव में क्या चेक करते हैं, उनका यूनियन। वहां एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, यहाँ पे सारे एलिमेंट यूनियन में आने चाहिए, पूरा एग्जॉस्ट फुल हो जाना चाहिए। एंड प्रोबेबिलिटी वाइज पढ़ें तो ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी वाइज पढ़ेंगे, सभी सीखा था कि बेटा प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस कितना, 1। सर एग्जांपल देख क्लियर करो, सेम एग्जांपल ले रहा हूँ जहां लिया था सर, कौन सा रिपीट करो वापस से। अ डाइस थ्रोन, ए इज द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर, बी इज द इवेंट गेटिंग एन इवन नंबर। सुन के आउटकम तैयार करो फेवर में, ए के आउटकम फेवर में 1 3 5, बी के आउटकम फेवर में 2 4 6, और हम क्या ले रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं। तो ये सारे आ रहे भैया, तो सारे आ गए 1 2 3 4 5 6, एंड पूरा क्या बन गया, ये भर गया, सैंपल्स पे बन गया, और पूरा सैंपल्स पे बन जाता है, लेकिन यूनियन तो हम कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। ये दोनों ही टाइम सुनी थी और सैंपल्स पे सुना हमने, तो अभी लिखेंगे बाद में। तो पहली स्लाइड में ये दिखा रहा हूँ, ये कुछ चीजें बिल्कुल। आपने से क्वेश्चन पूछा कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स में जो ए और बी के जो सेट बनेंगे क्या उसमें एलिमेंट कॉमन आते हैं, आंसर यस। एग्जांपल दे दो तो सुनते एग्जाम। हाँ
हाँ चलेगा। हाँ पर यूनियन पूरा सैंपल स्पेस बनना चाहिए। ए सेट में मान लो जो एलिमेंट्स हैं और कुछ बी में सेम प्रेजेंट है, चलेगा। ये नहीं डिफरेंट एलिमेंट्स ही होंगे, कुछ कॉमन एलिमेंट हो सकते हैं, यूनियन लेके वो पूरा पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं इवेंट नहीं किया, वैसे कहते ए सेट है यार 1 2 3 4, बी सेट है 2 3 4 5 6, लो यूनियन क्या आ गया 1 2 3 4 5 6, सैंपल्स बनना चाहिए ये चीज। तो डाउट था कि जो एग्जॉस्टिव चेक करें तो क्या ए एंड बी में कोई एलिमेंट कॉमन हो सकता है, यस हो सकता है। तो हमें कॉमन से कॉमन हो नहीं हो हमें मतलब नहीं, हमारा यूनियन पूरा बन जाए सैंपल स्पेस, कॉमन हो भी सकता हो नहीं भी हो सकता। हाँ जी नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि सैंपल्स में ज़्यादा एलिमेंट्स हो रहे हैं कि द मैक्सिमम पॉसिबल लिखा था ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द गिवन एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट दिया गया तो सैंपल स्पेस से ज़्यादा एलिमेंट कभी नहीं हो सकता, हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ओनली सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में इट कंटेन्स लार्ज मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पॉसिबल है। और कुछ क्वेश्चन चल रहा है मन में पूछ लीजिए, जो पॉइंट बता रहा हूँ, बाकी बैच में नहीं रिकॉर्डिंग चल रही है तो पॉइंट सुन लेते हैं सैंपल्स को लेके, तो सुन लो फिर थोड़ा फायदा हो जाएगा कि लाइफ में काम आएगा। वर्बली बता रहा हूँ क्वेश्चन को, सुनना अच्छा रहेगा। अ कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज हेड, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज हेड देन टॉस इट अगेन, इफ इट शोज टेल then a die is thrown, write the sample space of this experiment। वापस सुनते हैं सर, एक कॉइन टॉस किया, a coin is tossed if it shows head then it is tossed again, if it shows tail then a die is thrown, write a sample space। जो सैंपल्स बनाएंगे इस क्वेश्चन का हमने एग्जाम्पल बोल रहा हूं, हेड पहला कॉइन फेंका, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, अगर हेड आ गया तो दोबारा कॉइन फेंकना है, तो दोबारा कॉइन फेंकेंगे तो उसमें क्या रास्ता है, हेड या टेल। तो पहले हेड गिर चुका, पहले हेड आ चुका आपका, ये हेड गिरा हुआ है, ठीक है। तो द फर्स्ट आउटकम पॉसिबल इज एच एच, सेकेंड इज एस टी। अगर टेल आया फर्स्ट पे तो डैश डैश क्या है 1 2 3 4 5 6, तो T1 T2 T3 T4 जाओ, चिंता मत तो सब बताऊंगा बेफिक्र, मैं बात पूरी हुई नहीं, जब बात पूरी हो जाए फिर आप कुछ पूछना, फिर आपको राइट बनता है। अब सुनिएगा, मैं सिंपल यार, मैंने नॉर्मल बात करी, मैं कॉइन में हाथ में कॉइन नहीं डाइस है, मैं कॉइन फेंकता हूँ, हेड आ गया, हेड आ गया तो दोबारा कॉइन फेंक दो, हेड आ चुका है ना तो मैं काउंट कर लिया ना, तो सेकंड कॉइन फेंका तो हेड आएगा टेल आएगा, तो हेड तो काउंट हो चुका है, हेड में लिख चुका हूँ कॉपी में, सेकंड कॉइन फेंका हेड आएगा टेल आएगा, हेड आया तो क्या होगा एच एच आउटकम बन गया, टेल आया तो क्या हो गया एच टी आउटकम बन गया, फाइन। अगर टेल आता है तो टेल काउंट कर चुका हूँ फर्स्ट पॉइंट पे, तो डाइस फेंकूंगा, डाइस में 1 आएगा 2 या 3 या 4 या 5 या 6, तो टेल में लिख चुका हूँ, कॉपी कर चुका हूँ कॉपी में, डाइस पे 1 आ गया तो आउटकम T1 T2 T3 T4 T5 T6। हाँ डाउट ये बन सकता है सर कि सेकंड कॉइन में वापस हेड आ जाए, क्या तीसरा कॉइन फेंकना है, नहीं, क्योंकि हमें कुछ कहा नहीं गया था, ओनली फर्स्ट कॉइन, पहले कॉइन हेड आया तो दोबारा कॉइन फेंकना है, दोबारा हेड आ गया तो नो कंटिन्यूएशन, दिस नो सीरीज, तो स्टॉप हियर, ये चीज ठीक है चीज। तो ओनली कंडीशन फर्स्ट कॉइन पे थी, पहले कॉइन पे हेड आया तो दूसरा कॉइन फेंकना है, दूसरे पे हेड आ गया मतलब नहीं, बंद बंद कर दिया। सही तो क्वेश्चन और ऐसे हो रहे हैं, बढ़े रहेगा जो क्लास लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, तो आप बताने की कोशिश करना। और उल्टा कर रहा हूँ, और डाइस थ्रोन, पहले अब डाइस फेंक दी, अगर प्राइम नंबर आता है, इफ इट शोज प्राइम देन अ कॉइन इज टॉस्ड, ध्यान से डाइस फेंक रहा हूं, प्राइम नंबर आया तो एक कॉइन टॉस करना है, इफ एनी अदर नंबर कम्स अप देन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। प्राइम नंबर पे एक सिंगल कॉइन टॉस करना है, नॉन प्राइम नंबर पे 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो राइट द सैंपल स्पेस। सोचिए एक बार क्या होगा, प्राइम नंबर पे सिंगल कॉइन, 2 प्राइम, नॉन प्राइम पे 2 कॉइन्स, ये खींच के मारूंगा मैं वन को, क्या लगेगा नॉन प्राइम नहीं वन को कौन सी क्लास में यार, तो 2 3 5 प्राइम होते हैं बेटा,
आसान था, आगे चलते हैं यार, बिल्कुल मुश्किल नहीं रहा। ठीक है, आगे चलें। तो ये स्लाइड सबको समझ आ गया अच्छे से, पक्का है, डन। अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे फॉर्मूले। सुन लीजिए, फॉर्मूले पढ़ेंगे। हो गया होगा मेरे ख्याल से सबका ना? हाँ, काउंटिंग अगर करूँ तो 18, 1 2 3, वैसे 1 2 3 4 5 6 और 18 आएंगे मेरे ख्याल से। ये 4 थे 12 और 2 थे 6, 12 से 18, सही है, 18 आएंगे, 18 आउटकम आएंगे। तो अब सुनिए क्या पढ़ने वाले हैं, ड्रॉप कुछ हो जाएगा यार, कोई काउंटिंग में से होगी। किसे बेटा, इस वाले में, सेकंड एग्जांपल में ना? हाँ हाँ, H2TH बिल्कुल बिल्कुल ऑर्डर मैटर करता है, जो 4 आउटकम बनते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एक कॉइन को नॉर्मल लाइफ में कहूं, एक कॉइन को 2 बार फेंको या 2 कॉइन्स एक साथ फेंको, सेम थिंग। मान एक ही सिक्का है, एक ही सिक्का मेरे हाथ में है, उछाला फिर उछाला तो 4 आउटकम बनेंगे। मैंने 2 सिक्के हैं, इकट्ठे उछाल दिए तो 4 आउटकम बनेंगे। ठीक है जी, एक ही सिक्के 2 बार उछालें तो 4 आउटकम, उससे 2 सिक्के काम का टाइम बचाते हैं, कौन 4 बार उछालेगा, 2 इकट्ठे फेंको सर तो 4 आउटकम बनेंगे। आइए सुनिए, कुछ अच्छी चीज होने वाली क्लास में, कुछ फॉर्मुलेस आएंगे। अब हल्के से तुम्हें बताऊं कि क्या हुआ आपके साथ नुकसान। हाँ, तो सुन लीजिएगा कि क्या नुकसान हुआ, सुनना जरूरी है। आपका नुकसान किया CBSE वालों ने थोड़ा सा। सर क्या नुकसान कर दिया? सेट्स की हटा दी गई वर्ड प्रॉब्लम नहीं है एनसीईआरटी से। नुकसान, सेट चैप्टर प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, फर्क है, बहुत इंटरलिंक है। सेट्स की वर्ड प्रॉब्लम में कुछ फॉर्मुलेस होते थे जो आज काम आते हैं प्रोबेबिलिटी में। रिपीट कर रहा हूं, हटा दे टॉपिक, किसी पढ़ाई भी नहीं, स्कूल में आई नहीं, मत कराओ क्या नहीं कराया मेरे से। तो वहां कुछ फॉर्मुलेस थे जो एज इट इज कुछ कॉपी किए जाएंगे आज प्रोबेबिलिटी में, तो ये थोड़ा नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, हम नुकसान पूरा कवर करेंगे, आज सीखेंगे और आज ये परफेक्ट होंगे फॉर्मुले। अगर नहीं पढ़ा सेट प्रॉब्लम्स तो आज परफेक्ट होने वाले हैं। तो अच्छा पढ़ाऊंगा मीनिंगफुली, तो टाइम में देखिएगा, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं बेटा तो सुनिए प्लीज फॉर्मुले। सबसे पहला फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हम क्या पढ़ रहे लेफ्ट हैंड साइड पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अभी मत पढ़ो राइट हैंड साइड से, क्यों? पहले बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कैसे क्या क्या वर्ड बनाए गए हैं यूनियन को लेके, कैसे पहचाने किसी क्वेश्चन में कि यह दे रखा यूनियन, कैसे पहचाने या पूछा गया यूनियन। तो वर्ड सुनिए पहले, यूनियन को और कहते हैं, और यूनियन को ईदर और कहते हैं, और बड़ा अच्छा वर्ड है यूनियन के लिए, एटलीस्ट वन कहते हैं। ए और बी, ईदर ए और बी, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, ये 3 नाम है, जिंदगी में कोई चौथा नाम नहीं बना फॉर यूनियन। तो सेफ है आप, कहीं भी ऐसा है तो और लिखा है, सब पहचान लिया यूनियन है, ईदर ए और बी पहचान लिया, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी लिखा हुआ है तो भी यूनियन। तो पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए कि पहचाने कैसे, कि हम पढ़ते वर्ड प्रॉब्लम्स, वो वर्ड भी क्या क्या अक्षर, क्या क्या वर्ड यूज किए जाएंगे, ये 3 वर्ड, ये स्ट्रॉन्ग करने के बाद फिर आगे चलना है सर। अब आ गए थे फॉर्मूले पे, PA प्लस PB, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। याद करिए अभी हाथों हाथ, सो बिल्कुल PA प्लस PB माइनस इंटरसेक्शन। अब बात करते हैं कि कैसे पहचाने इंटरसेक्शन को। एंड कहते हैं सर, से पता है तो एंड, बोथ कहते हैं, कॉमन कहते हैं, एज वेल एज कहते हैं, A एज वेल एज B, एंड लास्ट अच्छा वर्ड साइमल्टेनियसली अक्कर, एक साथ होना। तो 5-6 वर्ड बनाए गए, तो पक्का कर लो कि कैसे पहचान इंटरसेक्शन लेके। एंड, बोथ, कॉमन, एज वेल एज एंड साइमल्टेनियसली अक्कर, दैट पहचान ऑफ इंटरसेक्शन। पूरा फ्लो में याद कर लीजिए, सभी को याद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, PA प्लस PB माइनस इंटरसेक्शन। और जो प्रूफ पे आते हैं कि प्रूफ कहां से बना, हम जा रहे हैं सेट्स के वेन डायग्राम पे, ए सेट, बी सेट, फिर आपको यूनिवर्सल सेट, बड़ी यूनियन, सारा पूरा शेड करना होता है।
जब पूरा शेड करने गए तो हमने इसकी हेल्प ली फॉर्मूले की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि पूरा पूरा ए शेड कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट ए पे ध्यान दीजिए, जो ए का सर्कल है आपकी नजर वहीं पे होनी चाहिए कि हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की कंप्लीट प्रोबेबिलिटी, तो ए का पूरा कंप्लीट एरिया। अब बात हमने की प्रोबेबिलिटी बी, तो पूरा बी पे ध्यान दीजिए, पूरा बी का पूरा एरिया, तो बी का जो सर्कल है आप पूरा बी का सर्कल ऐड कर रहे हैं, डन। जब पूरा ए का सर्कल लिया, ए का एरिया लिया, पूरा बी का एरिया लिया, तो नोटिस कीजिए बीच का एरिया 2 बार ऐड हो गया, आपके सामने येलो पार्ट भी आ रहा है, बीच के वाले पार्ट में ब्लू भी आ रहा है, मगर एक एरिया 2 बार ऐड कैसे करते हैं, तो हमें ड्यूटी बनती है क्या, वो जो एरिया 2 बार ऐड हो गया उसको एक बार हटाना, तो कौन सा एरिया ऐड हुआ, ये एरिया 2 बार ऐड हो गया, और ये क्या दोनों का इंटरसेक्शन होता है, ये माइनस क्या गया, 1 टाइम ऑफ इंटरसेक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे रीजन सुनने के बाद, ऐसे ध्यान रखिएगा। सेकंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बस सिंपल देख क्या लिखा, मीनिंग बताऊंगा, साफ लिखा ए डैश, फिर लिखा इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश का मतलब सर नॉट ए, अब सुना था सबने, इसका मतलब एंड, इसका मतलब नॉट बी, एक ही वर्ड का लिख रहे हैं। अब वो कह रहे नॉट ए एंड नॉट बी, हिंदी में कहूं ना तो ए हो और ना ही बी हो, वो वापस इंग्लिश बोलते हैं क्या, नीदर ए नॉर बी, तो ये नीदर नॉर का सिंबल बनने वाला है, इसको हम कहते हैं नीदर ए नॉर बी। तो नॉट ए लिखा एंड नॉट बी, ना तो ए हो और ना ही बी हो, फाइनली क्या डिक्लेयर करूं इस सिंबल को, फाइनली डिक्लेयर करेंगे दैट इज नीदर नॉर का सिंबल है ये। अब जवाब चाहिए मुझे, अभी कुछ देर पहले पढ़ा था पी ए प्लस पी ए डैश 1 होता है, किस मीनिंग से, किसी इवेंट की होने प्रोबेबिलिटी प्लस उसी के ना होने प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। ऐसे यहाँ पर इधर और किसका उल्टा है, नीदर नॉर का, तो इधर और की प्रोबेबिलिटी प्लस नीदर नॉर की प्रोबेबिलिटी इक्वल क्या होनी चाहिए 1, वो आप क्या ढूंढ रहे हैं नीदर नॉर, तो क्या करें इसको उठा के वहां भेज दीजिए, तो नीदर नॉर हमेशा लाइफ टाइम ऐसे निकाला जाएगा 1 माइनस इधर और, तो जब भी नीदर पूछा जाएगा आपको ये निकालना पड़ेगा, इस फॉर्मूले से निकालने बाद उसको 1 से माइनस कर देंगे, वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर। फिक्स है, और कोई तरीका नीदर का, ये अच्छा तरीका होता है, टेक द हेल्प ऑफ इधर और। थर्ड पॉइंट ए इंटरसेक्शन बी डैश, आराम से सर डैश एक जगह आ रहा है, बड़ा संभल काम करना पड़ता है, तो प्रॉपर कहें ए एंड नॉट बी, ए एंड नॉट बी, ए तो हो बट बी ना हो, आपके सामने ए लिखा हुआ है फिर एंड लिखा हुआ है नॉट बी, तो हम कहते हैं ए बट नॉट बी, ए तो हो मगर बी का पार्ट ना हो, ए तो हो बी का पार्ट नहीं हो, इसको हम ओनली ए भी कहते हैं, सिर्फ ए हो। फर्क क्या है ओनली ए में और ए में, यह है ए और यह है ओनली ए, फर्क होता है ए और ओनली में, कोई सिंपल बात है, एक लड़का इंग्लिश बोलता है, एक लड़का सिर्फ इंग्लिश बोलता है, फर्क है, जो इंग्लिश बोलता है घर जाके हिंदी बोल सकता है, और जो सिर्फ इंग्लिश बोलता है वो कभी हिंदी नहीं बोल सकता। तो पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये आपका ओनली ए है, इसको ये नाम और दिया गया ए अलोन। बस वर्ड सुन लीजिए, बात मत कीजिए, मैं बैच में बात नहीं, आप जानते मैं नेचर से, नेचर बहुत अच्छे से, अगर अच्छा आप सब चुपचाप बैठे बड़े मन से पढ़ाता हूँ, और जहाँ को डिस्टर्ब करे वो गुस्सा आता है, तो अच्छा नेचर है, बुरा नेचर से अच्छा नेचर कहते हैं, पढ़ाई पड़ती है। तो ए बट नॉट बी, ओनली ए या ए अलोन। अब तरीका याद करें, सुनिएगा तरीका, जिसमें डैश नहीं है, अच्छा ए में डैश नहीं, क्या करें, जिसमें डैश नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी आगे आएगी, ऐसे याद कर रखा है मैंने, आप भी ऐसे याद कीजिएगा, जिसमें डैश नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी आगे आएगी, सर ठीक है, पी ए माइनस करेंगे इंटरसेक्शन, क्यों बताने वाला हूँ मैं, तरीका याद करने का, जिसमें डैश नहीं हो आगे आएगा। सर रीजन अगेन वेन डायग्राम पे गए, जब सेट चैप्टर पढ़ते हैं तो इस वाले पार्ट को मैं शेड कर रहा हूँ, इस पार्ट को हम कहा करते थे a माइनस बी, ध्यान रखिएगा a माइनस बी कहते हैं, एंड a माइनस बी का ही सेकंड नाम ये है, कोई नया नाम नहीं आने वाला, a माइनस बी का ही नाम क्या होता है, a इंटरसेक्शन b डैश। तो वो क्या रही है वाला पार्ट, क्या ये सिर्फ a है, इसमें b का एक ही नंबर इंक्लूड नहीं है, एक भी, तो हमने क्या किया इसके लिए, हमने क्या किया पूरा पूरा a शेड कर दिया, पूरा a का पार्ट ले लिया, देखिए आपके सामने मुझे का पार्ट लिया, मुझे पार्ट मुझे नहीं चाहिए था, तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ये वाला पार्ट जो माइनस करने गए, तो ये वाला माइनस करना था इंटरसेक्शन, वही हमने किया, पहले पूरे का सर्कल लिया फिर माइनस कर दिया क्या कॉमन पार्ट, तो क्या रह गया आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश आ गया। तो बस बड़ा सिंपल प्रूफ है, इसका आगे चलते हैं। हाँ सर, तो इस एग्जाम में अलर्ट रहेगा कि टीचर ये निकाल ये कह दिया, तो ये मस्त सिंबल था ही ना, लिस्ट में था ही ना, आपको ए माइनस बी लिख दिया, ध्यान लिखिएगा, ए माइनस बी का ही नाम है ए
इंटरसेक्शन बी डैश। चौथा नंबर वाइस वर्सा। समबडी वाइस वर्सा, जिसको वर्ड लिख नहीं रहा बोल सकता मुंह से, क्या कहूं इसको मैं, बी बट नॉट ए। क्या बी तो हो बट इसमें ए का पार्ट ना हो, ओनली बी अलोन। वो तरीका वही है ना अच्छा सा, जिस किसी में डैश नहीं है सर बी में, तो जिसमें डैश नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी आगे आएगी, हमेशा माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब आते हैं तीनों का यूनियन। तीनों यूनियन फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी, ये तो आने आने हैं, ये तो आने आने हैं, पी ए प्लस पी सी। पक्का कुछ माइनस भी किया जाएगा यार, माइनस करते हैं बेटा पेयर वाइज। सब पेयर वाइज क्यों बोला आपने, ए और बी का इंटरसेक्शन बी और सी का, सी और ए का, तो किया पेयर वाइज, और लास्ट में ऐड करते हैं तीनों का इंटरसेक्शन। क्यों बताने वाला हूं, याद तो कर ले एक बार कि तीनों का यूनियन पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, माइनस करेंगे पेयर वाइज बेटा ए बी बी सी का इंटरसेक्शन, ऐड करें तीनों इंटरसेक्शन। तो बड़ा सिंपल रीजन है, क्या हुआ था यहाँ पे, कैसे क्या हुआ था, तो बड़े वेन डायग्राम में 3 सर्कल आने वाले हैं, ये 3 सेट है सर, मुझे यूनियन पूरा शेड करना मिला के। तो हमने क्या किया, फॉर्मूले हेल्प ली, वो हमने पहले पूरा पी ऐड कर दिया। तो पूरे ए पे मैं ध्यान दे रहा हूँ, कहीं ध्यान नहीं दे रहा, पूरे ए के सब फोकस मेरा, तो ए को हम पूरा ऐड कर दिया, पूरा येलो पार्ट भाई पूरा एरिया कवर कर लिया ए का। फिर बी पे गए तो बी का पूरा एरिया कवर किया, तो पूरा बी का एरिया कवर कर रहे हैं यहाँ पर। तो पूरा सी का एरिया कवर कर रहे हैं अब, तो हम आपके सामने तीनों एरिया कवर करिए, तीनों एरिया ऐड ही कर दी कहूँगा। तीनों एरियाज कहो एलिमेंट्स कहो, एक ही बात है। नॉर्मली एरियाज कहते हैं जब बड़ी क्लास में पढ़ते हैं, सेट्स हम कहते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो सारे एरिया ऐड कर दिए, तो नोटिस किया जब सब एरिया ऐड कर दिया तो बीच में काफ़ी खिचड़ी बन के देख रहे हैं आप, तो बीच में खिचड़ी बनी, तो नोटिस किया ये वाला पार्ट जो है, इस पार्ट नोटिस करो कि कौन सा एरिया पूरा ऐड हो रहा है 2 बार। येलो पार्ट पूरा आ रहा है इसमें एंड ग्रीन पार्ट आ रहा है, तो पूरा ए का पार्ट भी आ गया, बी का पार्ट भी आ गया, 2 बार ऐड हो गया वो, कि येलो ने कवर कर लिया बीच का पार्ट भी, ग्रीन कवर है बीच का पार्ट, तो 2 बार ऐड हो गया, तो हमने माइनस कर दिया ए और बी का इंटरसेक्शन। सेम ऑफकोर्स यहाँ पर इस पार्ट में भी कौन से 2 एरिया पूरे ऐड हो गए सर, इसके अंदर ग्रीन वाला भी आ रहा है, ब्लू वाला भी आ रहा है, बी और सी आ रहा है, तो माइनस कर दिया, ऐसे कहीं ना कहीं ये चीज। तो हमने क्या किया, सारे पार्ट एक निकाल दिए, दो भाई ये पार्ट 2 बार ऐड हो गया था, एक निकल गया भाई, ये 2 बार ऐड हो गया, निकाल दे भाई इसको, ठीक है। इस जगह में गलती हो गई एक छोटी सी, क्या गलती हो गई, ये जो 3 माइनस कर दिए तो बीच का पार्ट ही गायब हो गया। घर पर ट्राई एक्सपेरिमेंट करना, ये पार्ट ही गायब हो जाएगा, और बीच का पार्ट गायब हो गया, दैट इज नॉट यूनियन तीनों का, तो भरना पड़े, होल भरना पड़ेगा, ये क्या है, तीनों इंटरसेक्शन है, तो बाद में ऐड अप किया जाएगा तीनों इंटरसेक्शन, जिससे वो पार्ट वापस से आ जाए। तो ये हम क्यों ऐड करते हैं कि 3 बार माइनस करते हैं पेयर वाइज, तो जो बीच तीनों कॉमन था वो साफ ही हो गया यार, वो साफ ही हो गया था, रीज़न था। हाँ सर आसान रीज़न था, इसलिए ऐड करते हैं। हाँ अब क्लियर हो गया कि क्यों ऐड किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट मामले पे आते हैं। तो सेकंड लास्ट करता हूँ मैं आपको बता रहा बैच में, बाकी कोई फॉर्मूला नहीं है, नॉलेज के लिए बस ये सुन लो कि ये फॉर्मूला नहीं है, मेरे कहने का कॉन्सेप्ट है, आता है, कोई नाम नहीं है इसका, तो कोई नाम लिखो ना, इंग्लिश में कोई लिख रहे थे नहीं नाम, ए डैश यूनियन बी डैश, तो उसे करें क्या, इसको दिमाग लगाएं, अगर मेरी डी मॉर्गन्स लॉ अच्छी है तो मैं कर पाऊंगा। क्या कहती है डी मॉर्गन्स लॉ, कि अगर दोनों में अलग अलग डैश हैं तो वी कैन मेक इट होल डैश, वो बीच का साइन चेंज होता है, तो उसकी हेल्प लेने वाले हैं। तो हमने होल डैश कर दिया और क्या हुआ, बीच का साइन चेंज कर दिया। एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर में होल डैश कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी होल डैश कैसे निकालते हैं, हमेशा 1 से माइनस करते हैं, किसको, जिसका होल डैश है, वो किसका होल डैश है, ए इंटरसेक्शन बी का। वापस रास्ता मैं कोई नाम नहीं लिखा, मैं कोई खास नाम है भी मैं बताऊंगा नहीं, खास नाम नहीं है वो, तो फेमस नाम नहीं है कि मैं इसको बता सकूं, टेक द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, कि दोनों में डैश है तो मेक इट होल डैश एंड बीच का साइन चेंज। एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर में होल डैश निकलता है हमेशा 1 से माइनस करके, किसको 1 से माइनस करें, जिसका होल डैश है, किसका होल डैश है, इंटरसेक्शन का, ये चीज। ये अच्छा जो 7 अच्छा पॉइंट है, पता है हर बैच में, हाँ बताऊंगा आपको मैं, पहले लिखता हूँ फिर समझाता हूँ अच्छे से। बात नहीं पता है, आप बात करते हैं मैं थोड़ा परेशान से हो जाता हूँ, कि मैं बिल्कुल बात मत किया करो क्लास में, कुछ भी मत किया करो। मेरे हाथ में 2 इवेंट्स हैं, तो अच्छा समझाऊंगा, टाइम भी दूंगा इस चीज़ को।
से क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन विल अकर, मतलब एक ही इवेंट अकर होना चाहिए, या एक ही ओनली वन लिख दिया आपने, एक ही बात है, दैट इज मीनिंग एग्जैक्टली वन और ओनली वन, इसके एक ही मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। से क्या समझाना चाहते हो आप, मेरे हाथ में दो इवेंट्स हैं, ए इवेंट बी इवेंट, वो मुझे कहा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली वन विल अक्कर। इवेंट दो है मेरे हाथ में, इवेंट दो हैं, मगर एक ही इवेंट अक्कर होना चाहिए, अक्कर एक ही होना चाहिए, ना दोनों होने चाहिए, एंड ना एक से ज़्यादा ना एक से कम। सिर्फ क्लियर कीजिए, ये क्लियर जब भी होगा जब मैं एग्जांपल दूंगा। एक इंटरव्यू चल रहा है यार, दो पर्सन इंटरव्यू देने गए, दो पर्सन्स मैंने कहा, ए इज द इवेंट, ए इज द इवेंट, फर्स्ट पर्सन विल बी सिलेक्टेड, ध्यान सुनते रहेगा, ए इवेंट है कि फर्स्ट पर्सन सिलेक्ट हो जाएगा, एंड प्रोबेबिलिटी दे रखी, इसको आपको दे रखी प्रोबेबिलिटी, मान लो 0.7। बी इज द इवेंट, बी इज द इवेंट, सेकेंड पर्सन विल बी सिलेक्टेड, और उसी प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको 0.8। सुनना अच्छे से, एक इंटरव्यू चल रहा है, दैट इज एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है, इसमें दो इवेंट्स बनाए गए हैं, दो बंदे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और जो ए इवेंट हम डिस्क्राइब किया, लेट ए इज द इवेंट, फर्स्ट पर्सन विल बी सिलेक्टेड, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड इज गिवन दैट 0.7। बी इज द इवेंट, दैट सेकंड पर्सन विल बी सिलेक्टेड, would be given 0.8, और कहा गया what is the probability exactly one will be selected। आप मैं सिखाऊंगा, सुनना आपको अच्छे से बस, what is the probability exactly one will be selected, selected। अब क्या हुआ, रिजल्ट आया, दो बंदे इंटरव्यू देने गए थे, इंटरव्यू खत्म हुआ, बाहर निकलते दो बंदे ऑफिस से जो भी रूम से, अब मैं एक ही बंदा सिलेक्ट हो, एग्जैक्टली वन विल बी सिलेक्टेड। अब माइंड को यूज करना पड़ा, थोड़ा सोचिए आप कि एग्जैक्टली वन भी सिलेक्टेड मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक ही बंदा सिलेक्ट हुआ है, एक ही बंदा सिलेक्ट हुआ है, दो केसेस, केस माइंड में आना चाहिए, सर कैसे, तो क्या केस कहां से बन गए सर, पहला केस एक ही सिलेक्ट हुआ है ना, टेस्ट दो बंदे दिया था, एक ही बंदा पास हुआ है, अगर ए सिलेक्ट हुआ है, पहला केस ए सिलेक्ट हुआ है, तो बी सिलेक्ट नहीं हुआ है, कि दोनों इकट्ठा इंटरव्यू दिया था, इकट्ठे क्लास से बाहर निकलते हैं, रूम से बाहर निकलते हैं, और एक ही बंदा सिलेक्ट होना चाहिए। तो केस नंबर 1 कि मान लो ए सिलेक्ट हुआ है, तो बी का क्या हुआ, बी सिलेक्ट नहीं हुआ। क्या नाम दो इसको कि ए सिलेक्ट हुआ बी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो आज ये पॉइंट पक्का कीजिए, कुछ देर पहले ये पॉइंट जिसको सीख पढ़ता है, ये क्या है, ए बट नॉट बी, ए सिलेक्टेड बट बी नॉट सिलेक्टेड। केस नंबर 2 ये तो हो सकता है कि बी सिलेक्ट हुआ हो और ए सिलेक्ट नहीं हुआ हो, तो क्या नाम इसको, बी बट नॉट ए। तो यानी आपके सामने यहाँ पे जो चीज हो रही है कि एक ही बंदा सिलेक्ट हो, एक ही चीज होनी चाहिए, तो हम कह रहे हैं कि ए हुआ है बट बी नहीं हुआ, तो इसको हम ऐसे कहते हैं ओनली ए हुआ है। यस, दो बंदे इंटरव्यू देने गए थे यार, ओनली ए सिलेक्ट हुआ है, ओनली ए कहो या ए बट नॉट बी कहो, बात एक ही है ना, आप इच्छा कह लो, एक करना एक ही को है, एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। प्लस क्यों, ये भी तो हो सकता है, जब आता है मन में ए ये भी तो हो सकता है, तो प्लस कहते हैं, तो बी बट नॉट ए, और जो फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे, बात की बात है। ठीक है, मैं वैसे एग्जांपल दिया प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो कहीं फॉर्मूला देखे हम निकाल लेंगे। सोचिए, चलो ये भी दे रखा आपको, मैं क्वेश्चन कराने मन में नहीं था मेरा, मैं बताया हूँ, ये दे रखा है, वैल्यू पुट पर आंसर आ जाएगा। एक बच्चे ने कहा, अच्छे स्टूडेंट ने कहा, मुझे कहा सर ये आंसर फिक्स है 1/2। मैं क्यों फिक्स है, कहता ए सिलेक्ट होगा बी सिलेक्ट होगा। आप सुनेगा, ये पॉइंट बता रहा हूँ, कन्फ्यूज होने वाले हैं सब, करो ना, अच्छी बात है, कन्फ्यूज करो हमें, अच्छा में कन्फ्यूज होने ही आता है कि मैं जितना डीप पढ़ूंगा अच्छा रहेगा। अगर मैं दो बंदे इंटरव्यू देने गए थे, तो व्हाट आर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ द रिजल्ट, 4। दिमाग भगवान ने दिया है, वो एज आ गई हमारी एज आ गई है, ठीक है, हम मैच्योरिटी एज में घुस रहे हैं, तो 4 पॉसिबिलिटीज। मेरा क्वेश्चन था कि दो बंदे इंटरव्यू देने गए हैं, तो व्हाट आर द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ द रिजल्ट, 4 पॉसिबिलिटीज। ए सिलेक्ट हुआ है बी सिलेक्ट हुआ है, ए हुआ है बी नहीं हुआ, ए नहीं हुआ बी हुआ है, दोनों ही फेल हो गए हैं, दोनों सिलेक्ट नहीं, तो 4 पॉसिबिलिटीज। वो हमें ये चाहिए एग्जैक्टली वन, एक ही सिलेक्ट हुआ है या ओनली वन, एक ही बात, एक ही बंदा सिलेक्ट हुआ है। तो बच्चे से कहा कि 1/2 में क्यों है, 4 केस हैं, 2 फेवर में हैं, तो डिपेंड करता है कि प्रोबेबिलिटी क्या दी गई। ऐसे 1/2 मत कहिए, डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी क्या दी गई, इस पर डिपेंड करता है। तो डोंट से 1/2, क्योंकि 4 केस से 2 मेरे फेवर में है, फिर कोशिश कीजिएगा कि 1/2 ना कहें, डिपेंड अपॉन द प्रोबेबिलिटीज। तो लिमिट इस जरूरत नहीं इसकी। तो मैं काफ़ी डीप में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यार ये कोई फॉर्मूला नहीं है, जब लिखा डेट नॉट अ फॉर्मूला, ये चीज़ें काम आती है क्वेश्चन में,
कि एक ही इवेंट होना चाहिए। तो अगर ए हो रहा है तो बी नहीं हो रहा, तो किसमें नाम, किस क्या नाम दो इस चीज को, ए बट नॉट बी। ये भी तो हो सकता है कि बी हो ए ना हो, तो क्या नाम दो, बी बट नॉट है। इसको यूज करना चाहता था मैं, इसका यूज करना सीखना तीसरे चौथे पॉइंट का, ऐसे करने से यूज किया जाता है। लिस्ट यहाँ पे खत्म होती है। यहाँ पर कुछ और पढ़ाऊंगा, कुछ कॉपी करना ठीक रहेगा, तो थोड़ा कॉपी कर लो, फिर 5 मिनट और पढ़ाना मुझे। ये पहले पढ़ा लो 5 मिनट, फिर कॉपी करोगे, बताओ। क्योंकि हाँ, क्योंकि और लिखना नहीं मुझे, मैं यूँ पढ़ाऊंगा, और बैठ जाता हूँ चेयर पे, तो और बढ़िया रहेगा। तो नहीं, वो लिखना नहीं है, तो सुन लेते हैं। 5 मिनट का सिस्टम है, सुन लो। एनसीआर का लॉजिक बता रहा हूँ, बड़ा जरूरी है एनसीआर। 5 मिनट की बात है। सबसे पहला पॉइंट, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में एनसीआर कब यूज किया जाता है वो सुनेगा। एक बार सुन लेना, पक्का समझ में आ जाएगा, बड़ा सिंपल वर्ड पढ़ाता हूं। जब एक से ज्यादा आइटम्स सिलेक्ट किए जाएं, जब एक से ज्यादा आइटम सिलेक्ट किए जाएं तो एनसीआर लगाना जरूरी होता है। से रिपीट करना वापस से, जब एक से ज्यादा आइटम ड्रॉ करते हैं या सिलेक्ट, एक ही बात है, ड्रॉ और सिलेक्ट एक ही मतलब होता है। जब एक से ज्यादा आइटम सिलेक्ट करते हैं तो एनसीआर लगाना जरूरी होता है। सब पूरा पैकेज बना दो, एक दो तीन क्वेश्चन से करोगे, एनसीआर मजबूत हो जाए हमारा। स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक क्वेश्चन से। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। अभी कुछ बोला भी नहीं इसका आगे, एक बात पक्का हो गई सर, तो कुछ पक्का हुआ ही नहीं। पक्का हो गया टॉपर स्टूडेंट्स के लिए कि 2 कार्ड निकाल, पूरा फोकस है क्वेश्चन पे, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, सब पक्का एनसीआर लगने वाला है। और ये पक्का हो गया कि नीचे टोटल नंबर ऑफ वेज 52 C2 आने वाला है। इतना कैप्चर करते हैं कि वर्ड सुनते अच्छे स्टूडेंट्स। मैं क्या बोला, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो कुछ बोला ही नहीं आगे, तो आंसर पक्का आएगा। क्यों? सब अब हिंदी में कहा था कि एक से ज्यादा आइटम ड्रॉ करते हैं तो आंसर लगाना जरूरी होता है। आप 2 ड्रॉ कर रहे हैं, 2 कार्ड, पक्का एनसीआर। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर फेस कार्ड्स? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ कार्ड्स आर ऑफ फेस कार्ड? चार दोनों कार्ड फेस कार्ड होने चाहिए। ये सुन के आंसर पक्का हो गया। अब चलते हैं फेवर एंड टोटल पे। सर टोटल पक्का हो गया, नीचे 52 C2, फेवर की बात की जाएगी। यह आप 2 फेस कार्ड पूछे गए, मांगे गए, कितने होते हैं फेस कार्ड? 12। आप कितने चाहते हैं? 2। तो 12 में से 2 कैसे आएंगे? 12 C2 से अपॉन 52 C2, वी गेट द आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, यहां सुनना पूरी क्लास। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ द कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर? रिपीट करने एक बार, बोथ द कार्ड्स आर, उनमें आंसर नहीं चाहिए मुझे। जो बच्चा जितनी मन में डिस्कस करेगा, अपने आप से बात करो कि कभी आंसर भागते हैं, वो बेवकूफ होते हैं। सर क्यों बेवकूफ कह रहे हो, आंसर निकल है, मैं फिर बेवकूफ कहूंगा। टॉपर ऐसे नहीं बात करते, वो क्वेश्चन मतलब समझते हैं, अपने आप से बात करते हैं कि डिमांड क्या क्वेश्चन की, उससे आंसर नहीं भागते, वो रुकते हैं बीच में कि क्या है प्रोसीजर, क्या है सर। 2 कार्ड दोनों सेम कलर के हों, इसका मतलब मन में तय करो। प्रोबेबिलिटी मतलब से निकलती है, नोट फॉर्मूले से निकलती है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर निकलता है मतलब से। तो दोनों कार्ड सेम कलर के हो तो मतलब यहाँ से दोनों कार्ड सेम कलर के, तो अपने आप से बात कीजिएगा, दोनों रेड या दोनों ब्लैक। पहले अपने बात तो कर लो, फिर आना एनसीआर पे या कुछ, फिर बोलना कुछ डिजिट जो बोलना चाहते हैं मन में। तो दोनों रेड या दोनों ब्लैक। तो चलते हैं नीचे, फिक्स है 52 C2। ऊपर अभी आपने मन में कहा दोनों रेड या दोनों ब्लैक। रेड 26 होते हैं, 2 कैसे आएंगे? 26 C2 से। अभी मन में यहाँ कहा था आपने या दोनों ब्लैक, तो प्लस आएगा, दोनों ब्लैक 26 C2 बाय 52 C2। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ध्यान सुनना, बोथ द कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। 2 कार्ड निकाल रहा हूं, दोनों कार्ड डिफरेंट कलर के होने चाहिए। आपने मन में डिस्कस कीजिए, नोट से आंसर डिस्कस कर फिर आंसर दीजिए, अच्छा रहता है। सर दोनों डिफरेंट कलर क्यों? यानी कि एक रेड और एक ब्लैक, ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ इस पे। अब एक रेड से 26 रेड होते हैं सर, कैसे आएगा एक रेड? 26 C1 से इनटू, क्यों कि काम पूरा नहीं हो ना पुरानी लैंग्वेज, तो काम पूरा ना मल्टीप्लाई चलता रहता है। तो 26 C1 इंटू 26 C1 अपॉन 52 C2, दैट प्रोबेबिलिटी गेटिंग बोथ कार्ड ऑफ डिफरेंट कलर्स। भाई 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो हैबिट पढ़ रही है, आंसर आएगा कि 4 कार्ड निकाल लो सर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑल द 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट? 4 कार्ड निकाल रहा हूं, चारों कार्ड सेम सूट के हों,
नीचे 52C4 पक्का हो गया है। चलते हैं सेम सूट के, मतलब यार चारों सेम सूट क्यों, तो मतलब चारों डायमंड होंगे या चारों क्लब या चारों हार्ट या चारों स्पेड, पर चारों डायमंड चाहिए तो कैसे आएंगे 13C4 प्लस क्यों या चारों क्लब, तो 4 बार ऐड करना 13C4 को अपॉन में 52C4। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑल द 4 कार्ड्स belongs to 4 डिफरेंट सूट्स। 4 कार्ड निकाल रहे हो, चारों कार्ड डिफरेंट सूट को बिलोंग करें। सर 4 कार्ड निकाल रहे, 4 डिफरेंट सूट क्यों, एक क्लब का, एक हार्ट का, एक स्प्लिट का, एक डायमंड हार्ट का, तो 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 बाय 52C4। यहाँ पे हमारा लग रहा है एनसीआर, यहाँ प्लस आ रहा है, मल्टीप्लाई, क्लियर हो रही चीजें। तो हल्का राउंड ले 2-3 मिनट का, किस पता लग रहा है कि आंसर कब लगा रहे हैं सब चीजें। ठीक है, लास्ट कॉपी करना। 3 डाइस आर थ्रोन, ठीक है, तो ये सुनते क्या पक्का हो गया 216 आउटकम की। 3 डाइस क्या कर रहा हूं 216 आउटकम। ध्यान सुना, 3 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एग्जैक्टली 5। 3 डाइस क्या कर रहा हूं, पता है 3 डाइस 216 आउटकम, द मिनिमम पेयर इज 1-1-1, तो सम 3, वर्ड मैक्सिमम पेयर 6-6-6 18, मैं मांग रहा हूं सम 5 की प्रोबेबिलिटी। अब सम 5 की कुछ आपको पेयर्स घुमाने पड़ेंगे आपस मन में, तो सम सब 5 का जोड़ क्या बनेगा सर 1-2-2, घुमा दो उसको 1-2-2 को 2-1-2 2-2-1, 3 बन गए। और को सम 5 की पॉसिबिलिटी है बनने की 1-1-3 1-3-1 एंड 3-1-1, तो 6 पेयर बन गए मेरे फेवर में, बड़े 216 काट के आंसर आएगा। 3 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम एटमोस्ट 5। हमें एटमोस्ट वर्ड यूज करना आना चाहिए लाइफ के अंदर, एटमोस्ट 5, 5 या 5 से कम, तो सम 5 सम 4 और सम 3 सब पेयर बना लेंगे, 10 पेयर आएंगे, जितने आएंगे काउंट कर लेंगे, 10 पेयर बन जाएंगे। लास्ट पार्ट ध्यान सुनेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम एटलीस्ट 5। 3 डैश क्या कर रहा हूं सम एटलीस्ट 5, हिंदी में कम से कम 5, मतलब 5 या 5 से ज्यादा, तो सम 5 सम 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 तक। एंड मैनुअली पॉसिबल किसी के लिए नहीं है गिवन टाइम में, मैं पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या नोटिस किया कि मैं जब डायरेक्ट वेज जा रहा था ना तो मैं टॉर्चर हो गया, बहुत समय लग रहा था, बहुत आउटकम थे, बहुत केसेस से। तो जब आप लाइफ में एहसास हो कि डायरेक्ट वेज जाके बहुत समय लग रहा है, तो हमेशा एग्जैक्टली उसको उल्टा सोचो। तो जी क्या उसने कहा सम 5 या 5 से ज्यादा, तो इसका उल्टा वो कह रहे 5 या 5 से ज्यादा, तो उसका उल्टा ये होना चाहिए 5 या 5 से कम। क्या उसका उल्टा ये होना चाहिए, वो कह रहे 5 या 5 से ज्यादा, वो कह रहा है। तो मैं इसको उल्टा सोचने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं क्या सोचूं मन में से, उल्टा ये होगा 5 या 5 से कम, 5 से कम। बिल्कुल। तो जगह ध्यान रखिए 5 या 5 से ज्यादा वो कह रहा है, तो 5 तो वो ले गया ना, 5 तो वो ले गया, तो ये मत कहो कि 5 या 5 से ज्यादा, उल्टा 5 या 5 से कम होता नहीं है, 5 तो वो ले गया, तो क्या छोड़ गया 5 से कम छोड़ गया, वो 5 से कम सम 4 और सम 3, उसी पेयर काउंट कर लेंगे, सम 4 के 3 पेयर बनेंगे, काउंट कर लें 1 2 2 करके, तो 4 पेयर बन जाएंगे। तो 4 बाय 2 16, ये क्या निकाल दिया आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकाल, उल्टा निकाल रहे हैं ना, उल्टा ए डैश होता है, तो 1 से माइनस कर देंगे, फिर प्रोबेबिलिटी है। तो काफी काम कॉन्सेप्ट है, शॉर्टकट प्रोबेबिलिटी कहते हैं इसको। अब कुछ लिखना चाहिए, लिख लीजिए, अच्छा 2 मिनट बढ़िया रहेगा, लिख लेते हैं। पहले लिख लो, वो लिखने बाद में एक्सक्लूसिव, पहले साइड लिख लो फॉर्मूला लिख के, प्रोबेबिलिटी चैप्टर लिख के। तो मुझे ऑनलाइन बैठ में इसकी पीडीएफ नहीं भेजने वाला, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, एक स्लाइड क्या पीडीएफ बनाऊं यार एक स्लाइड की, तो लिख लीजिए इसको, मैं इसकी पीडीएफ नहीं भेजूंगा।
तो टेबल रहने दो, यहाँ तो कॉपी करो, टेबल की नीड नहीं है। नहीं, डिड नॉट, नीदर नॉट, नीदर नॉट तो ए, नॉट ए एंड नॉट बी, नॉट एंड नहीं है। हाँ सब क्लास क्लियर अच्छे से यार, अच्छे बेसिक लो, स्टार्टिंग बढ़िया, स्टार्टिंग अच्छी चैप्टर की। सिर्फ हो गई अटेंडेंस ना यहाँ पर, ठीक है बेटा। कोई लिखना चाहे तो लास्ट स्लाइड लिखते हैं, जल्दी कॉपी कर लो इसको फिर। हाँ बेटा आ गया बस। मेरे को ना स्टार्ट्स की तीनों क्लासेस के लिंक भेज देना, वीडियो मैंने देखी लास्ट क्लास है। कोई लिखना चाहे तो लिखता है, ये तो मुझे एक्सक्लूसिव और ये मैंने लास्ट हफ्ता तो मैं ऊपर बने ये तो लिखना, चलो लिख सकते हैं बेटा, सैंपल स्पेस लिखो, फिर लिखना है ना, गो फॉर सैंपल स्पेस, ठीक है, गो फॉर सैंपल स्पेस। मीटिंग ऑफ करता हूँ मैं, सब लिख भी चुके हैं मेरे ख्याल से। थैंक यू वेरी मच बेटा, जय श्री राधे कृष्णा। सर हमने टेस्ट में दिया था, कल दे दे सुबह।